सुप्रसिद्ध वक्ता लेखिका बी.के. उर्मिला दीदी माउंट आबू से मध्य प्रदेश की यात्रा पर पधारी। आपने कई आयोजनों में हिस्सा लिया, इसका विवरण इस प्रकार है। सुनील कुमार जैन की रिपोर्ट। हरदा में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय हरदा शाखा द्वारा जिला जेल हरदा में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय माउंट आबू राजस्थान से पधारी राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी उर्मिला दीदी ने मंगलवार शाम को सभी बंदियों को सच्चे मन की शांति विषय पर संभाषण दिया। उन्होंने कहा कि जेल के रहवासियों की मन की शांति के लिए मन का राग, द्वेष, लालच, क्रोध, मद, लोभ से शुद्ध होना आवश्यक है। मनुष्य प्रयास कर मन की शांति प्राप्त कर सकता है। राग, द्वेष, लालच से मनुष्य दूसरे प्राणी को कष्ट पहुंचाता है। दूसरे प्राणी को कष्ट पहुंचाने से उसका मन भी विचलित होता है, जिससे क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोध के वशीभूत होकर वह अपराध करता है, जिससे समाज में अशांति उत्पन्न होती है। उन्होंने कहा कि रोज सबसे पहले उठकर मैं शुद्ध आत्मा हूँ ऐसे वचन के साथ मनन करें और दिन भर की शांति प्राप्त करें। गौरतलब है कि बी.के. उर्मिला दीदी राजयोग शिक्षिका है तथा ज्ञानामृत मासिक पत्रिका की संपादक एवं त्रैमासिक हरियाली पत्रिका की सह संपादक हैं। साथ ही वे अमृत संचय पुस्तक की लेखिका भी हैं और आध्यात्मिक ज्ञान की अंतर्राष्ट्रीय वक्ता भी है। इस अवसर पर जेल अधीक्षक प्रभात कुमार, सुश्री बी.के. किरण बहन, सुश्री बी.के. अन्नपूर्णा बहन इंदौर, ब्रह्म कुमारीज एवं जेल स्टाफ की उपस्थिति थी। प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के हेड क्वार्टर माउंट आबू से ब्रह्म कुमारीज के इंदौर अन्नपूर्णा नगर शाखा में पधार कर आदरणीय ब्रह्मा कुमारी उर्मिला दीदी ने अपना दिव्य उद्बोधन दिया तथा महाशिवरात्रि की सभी को शुभकामनाएं दी। इंदौर अन्नपूर्णा नगर पधारने पर आदरणीय उर्मिला दीदी का अन्नपूर्णा नगर सेवा केंद्र प्रभारी, सोशल विंग जोनल कोऑर्डिनेटर बी.के. अन्नपूर्णा बहन एवं बी.के. प्रभा बहन ने स्वागत किया। ओम शांति। मान समय हम देख रहे हैं कि चारों तरफ मनुष्य आत्माएं शांति की प्यासी हैं। ऐसे समय में ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय लोगों को सुख, शांति, आनंद, प्रेम से जीवन व्यतीत करने की बहुत सुंदर विधि सिखाता है और वो भी निःशुल्क। अभी तो महाशिवरात्रि का पर्व हमारे सामने है। भगवान शिव का अवतरण दिवस शिवरात्रि सब पर्वों में सबसे महान पर्व है। इस पर्व का आध्यात्मिक रहस्य बहुत सुंदर है। भगवान तो निराकार है, ज्योति स्वरूप है। उनके लिए कहा जाता है बिन पग चलई सुनई बिन काना, बिन कर करई कर्म विधि नाना। तो उनका अपना माता पिता नहीं, परिवार नहीं, भाई बंधु नहीं, सारा विश्व ही उनका परिवार है और वो स्वयं भू है, स्वयं को रचने वाले। इसलिए उनका एक नाम शंभु भी है। तो जब वो धरती पर आते हैं तो पर काया प्रवेश करते हैं प्रकृति को अधीन करके, और जिस काया में प्रवेश करते हैं उसे हम कहते हैं भागीरथ, भाग्यशाली रथ। उनके मुख से सृष्टि के आदि मध्य अंत के रहस्य खुलते हैं और उस ज्ञान को सुन करके मनुष्य आत्माओं का जीवन परिवर्तित होता है। जीवन में सुख शांति आती है, हैप्पीनेस आती है, चरित्र का उत्थान होता है, आपसी संबंधों में मधुरता आती है। तो शिवरात्रि के पर्व पर चारों ओर आत्माओं के दिल में भगवान शिव के प्रति असीम प्यार उमड़ पड़ता है और यही इस विद्यालय का लक्ष्य है कि हम भगवान के साथ जुड़े
उसके लव में लीन रहें, चलते फिरते उठते बैठते उसको याद करें, जिसके लिए कहा जाता है हथकार बल दिल करतार बल। कर्म को छोड़ना नहीं है, लेकिन कर्म करते भगवान को याद करते हैं तो कर्मों में कुशलता आती है। इसलिए श्रीमद् भगवत गीता में कहा है योगः कर्मसु कौशलम, योग से कर्मों में कुशलता आती है। तो सभी भाई बहनों से मेरा तो यही नम्र निवेदन है कि वो जहां भी रहें और जो भी कर्म करें अपने मन को भगवान में लगा के रखें। यही मन मना भव मंत्र है और इस मंत्र से इतनी महान प्राप्ति होती है कि हमारे आगे के सारे जन्म सुधर जाते हैं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ शिव जयंती की फिर से आपको बहुत बहुत बधाई। ओम शांति।